नमस्कार सभी को। माय नेम इज शालिनी सिंह तोमर और टुडे वी आर गोइंग टू डील विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक that is your musculoskeletal system. So like by the name we can understand musculoskeletal system. Like musculo means all the muscles of our body and the skeletal means all the bones of our body. So musculo means all the muscles of our body, and the skeletal means all the bones of our body. So in this video, there is a three parts will be there in this video. Like in a first part we will deal about the bones. What are the bones are present, what are the types of the bones are there, and functions of the bone. Then in the second part we will learn about the joints, and third part of the video we will learn about the mainly about the muscles. So first we will learn what is musculoskeletal system. Like definition क्या होती है musculoskeletal system की. तो अगर जैसे कि स्किन हटा दी जाए, इफ लाइक रिमूव, अगर हमारे पास स्किन ना हो, देन व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी. दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ आवर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बोन्स. पहला हमारा सबसे पहले क्या होता है, बोन्स होता है. देन आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स. बोन्स क्या बनाती हैं, जॉइंट्स बनाती हैं. देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स होते हैं. देन आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द टेंडन्स. टेंडन्स होते हैं. देन देयर इज अ कार्टिलेजेस होते हैं. तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द बोन्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेजेस. ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो या आप इंट्रो पार्ट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिख सकते हो. उसके बाद हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स होती हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो एक एडल्ट होता है उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. हमारे एक नॉर्मल वयस्क इंसान में 206 बोन्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. पर हम जब जन्म लेते हैं, मतलब कि एक नवजात शिशु जो होता है उसमें 306 बोन्स होती हैं, 306 हड्डियां होती हैं. लेकिन जब आप सोचेंगे कि वो क्या होती हैं, तो मेनली जितना हम बड़े होते हैं, एज जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारा क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो हमारी किस में चली जाती हैं, जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. इसलिए हमारी जब मतलब छोटे बच्चों में, और यू कैन से दैट न्यूबॉर्न बेबीज में 306 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारे एडल्ट में 206 बोन्स और 206 हड्डियां क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. अब जो हमारी बोन होती है वो हमारी डिवाइडेड होती है मेनली किसमें, दो पार्ट में आप कह सकते हैं. एक हमारा होता है एक्सियल और एक हमारा होता है एपेंडिकुलर. मतलब कि जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर. तो एक्सियल में हमारी क्या बोन्स आती हैं, मेनली जो सेंट्रल बोन होती हैं, सेंट्रल बोन ऑफ द बॉडी जो होती हैं वो हमारी आती हैं एक्सियल में. और एपेंडिकुलर में जो आती है हमारी लाइक अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं वो हमारी आती हैं एपेंडिकुलर में. फिर हम बात करेंगे कि बोन क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, यू कैन से कि बोन. तो बोन हमारा क्या होता है, एक रिजिड और टफ, यू कैन से एक रिजिड और द टफ स्ट्रक्चर. मेनली देयर इज अ मेड अप ऑफ द कैल्शिफाइड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज. किससे मेड अप होता है, कैल्शिफाइड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. व्हेन व्हेन वी विल लर्न अबाउट this cell and tissue chapter, then there is a tissue, that dense connective tissue is a type of the connective tissue. क्लियर. तो हमारा क्या होता है कि ये जो हमारी बोन होती है हमारे कैल्शिफाइड स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारा किससे बना होता है, मेड अप ऑफ, पहली बात तो हमारी ये रफ होता है, रफ स्ट्रक्चर होता है. देन आफ्टर दैट हमारा क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, कैल्शिफाइड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब हम सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द बोन्स, की क्या फंक्शन होता है और क्या कार्य होता है बोन्स का, वो हम लर्न करेंगे. तो मेनली हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं बोन के और हमारे स्केलेटन के. यू कैन से कि द फंक्शन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और द फंक्शन ऑफ द बोन्स आर जस्ट कंबाइंड, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ द बोन्स इज मेकिंग द स्केलेटन. व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोन्स आर प्रेजेंट, दे आर मेकिंग आर स्केलेटन. वो क्या करती है, हमारा ढांचा बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं, उसी के अंदर हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ वी विल लर्न मेनली फर्स्ट फंक्शन हमारा होता है सपोर्ट. सपोर्ट होता है. फिर हमारा होता है मूवमेंट. देन आफ्टर दैट हमारा होता है प्रोटेक्शन, रिजर्वायर एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड मूवमेंट. ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, और मेनली यू कैन से द बोन्स के. जैसे कि फर्स्ट हमारा फंक्शन होता है सपोर्ट. तो सपोर्ट में क्या करती हैं, ऑल द बोन्स आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू आवर बॉडी.
जो बोन्स होती हैं मेनली हमारी क्या होती है, लॉन्ग बोन जो होती हैं वो क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को. ऑल द लॉन्ग बोन्स आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू आवर बॉडी, और यू कैन से कि दे आर द वेट बियरिंग बोन. हमारा जो वेट होता है उसको बियर करती हैं. कुछ बोन्स होती हैं जो हमारे वेट को, हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है, वेट मतलब कि वजन जितना भी होता है उसको बियर करती हैं. For example, you can say like hip bone is there. By the help of the hip bone or you can say pelvic bone, उसकी वजह से क्या करते हैं, हम बैठते हैं. फिर हमारा बोन हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम हो गई. वर्टिब्रल कॉलम इज अ टाइप ऑफ द बोन जो क्या करती है, हमारी बॉडी के वेट को वियर करती है. मतलब कि सारे वेट और वजन जो हमारा वजनाई होती है उस भार को उठाती है. फिर नेक्स्ट आपका सेकेंड फंक्शन होगा कि प्रोटेक्शन. बोन्स आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू आवर वाइटल ऑर्गन. जितने भी हमारी बॉडी की मेन और इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, बोन प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक देयर इज अ रिब्स आर देयर एंड द स्टर्नम. दीज आर द टाइप्स ऑफ द बोन्स आर देयर. रिब्स आर देयर एंड द स्टर्नम आर देयर. सो रिब्स क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन हमारे लंग्स को एज वेल एज हमारे हार्ट को. बिकॉज क्योंकि रिब्स का हमारी देयर इज अ ग्रुप ऑफ द रिब्स बोन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और उसके अंदर ही स्टर्नम होता है हमारा बाहरी तरफ से, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, लंग्स होता है, एज वेल एज हमारा क्या होता है, हार्ट होता है. तो उन सबको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. और सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक स्कल. स्कल जो हमारे सिर की जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं हमारा मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन जो होता है हमारे स्कल के अंदर होता है, तो उसको हम वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन लाइक रिब्स बोन्स आर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द lungs as well as to the heart. Then next function of our body is that our bone is function of the bone is reservoir for the minerals. रिजर्वायर फॉर द मिनरल्स मेनली क्या वी कैन से कि ये क्या करती हैं, स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं. स्टोरेज मतलब कि लाइक 99% ऑफ कैल्शियम जो होता है हमारा, 99% कैल्शियम जो होता है हमारे बोन्स में स्टोर होता है. कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे बोन्स में स्टोर होता है. और 80% 80 to 88% जो फास्फोरस होता है वो भी हमारे बोन्स में स्टोर होता है. तो ये क्या करती है, एक स्टोरेज और रिजर्वायर प्रोवाइड करती है मिनरल्स को, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल्स और स्पेशली हमारा कैल्शियम एंड फास्फोरस क्या होता है, स्टोर होता है हमारे बोन्स में. फिर हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल. फॉर्मेशन ऑफ सेल में मेनली क्या होता है कि हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है. बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो इज अ थिक स्पंजी, थिक होता है, स्पंजी होता है मटेरियल जो प्रेजेंट होता है इनसाइड हमारे बोन्स के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है तो इसके अंदर क्या होता है, बोन के अंदर लॉन्ग बोन्स के अंदर मेनली सेंटर साइड में यू कैन से और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है. और ये हमारा थिक स्पंजी मटेरियल होता है जो फॉर्म करता है हमारी आरबीसी को. आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो तीनों चीजों को क्या करता है, फॉर्म करता है. हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी हमारा हो गया व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स. तो फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया बोन्स का. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. पहला हमारा क्या था, फर्स्ट फंक्शन हमारा था सपोर्ट, देन आफ्टर दैट प्रोटेक्शन, रिजर्वायर फॉर द मिनरल्स, देन देयर इज अ formation of the cells or the blood cell formation you can say. Then the last function of the bone is movement. और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. लाइक मूवमेंट क्या, ये क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को. जैसे कि स्केलेटल, बहुत सारी बोन्स हैं. अगर अब हमारी रिस्ट है तो रिस्ट बोन है, तो ये क्या करती है, इससे हम चीज़ों को ये हम अपनी कार्पल बोन से क्या करते हैं, अब चीज़ों को उठाते हैं, तो मूवमेंट प्रोवाइड करती है. या फिर इंडिविजुअल मूवमेंट यू कैन से और द होल मूवमेंट ऑफ द बॉडी. इंडिविजुअल मूवमेंट की जिस पार्ट की हमें जरूरत होती है, जिस पार्ट से हमें काम करना होता है उस चीज़ को हम मूव करते हैं. लाइक हम ये मूव कर लेते हैं, रिस्ट को मूव कर लेते हैं. अगर हमें इधर देखना होता है तो हम बस अपना सिर मूव करते हैं. तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल मूवमेंट. होल मूवमेंट क्या, अगर हमें फ्रॉम इस लाइक if we have to go or I have to go from one place to another place, that is providing the movement. So we are getting the movement. और हम अपनी बॉडी को मूव कैसे करते हैं, by the help of the bones. So these are the functions of the you can say. So next we will learn about the types of the bones. Ki what are the types of the bones? So mainly there is a different types of the bones are there. First is our long bone, short bone, irregular bone, flat bone. Clear?
लॉन्ग बोन्स मीन्स जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, मीन्स जो लंबी होती है दैट इज अ लॉन्ग बोन. शॉर्ट बोन जो देखने में बहुत छोटी होती हैं. देन फ्लैट बोन जो बहुत फ्लैट होती है, थोड़ा सा कर्व होती है, दैट इज फ्लैट बोन. एंड इरेगुलर बोन जिनका कोई शेप ही नहीं होता, किसी भी शेप में हो जाती है, वो हमारी होती है इरेगुलर बोन. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन का मेनली हमारा क्या होता है, लॉन्ग आर मच, मेनली ये हमारी क्या होती है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू चौड़ाई. मतलब कि बोन्स का जो वाइडर पार्ट होता है, लॉन्गर आर मीन्स लॉन्ग बोन्स आर मच लॉन्गर देन, लॉन्ग मच लॉन्गर देन दे आर वाइड. जितना ये मतलब ये चौड़ी कम होती हैं पर लंबी ज़्यादा होती हैं. क्लियर. तो इसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आ जाता है फीमर. फीमर हमारी क्या होती है, एक लॉन्ग बोन होती है. और आपको मैं बता दूं कि फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. अगर कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो फीमर क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की. फीमर क्या, जांघ की जो बोन होती है, और यू कैन से द थाइस में जो प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है फीमर. तो हमारी फीमर क्या है, एक टाइप की लॉन्ग बोन है. फिर हमारी बोन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज. अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स ऊपरी के जो भी हमारे हाथ पैर हैं वहाँ की बोन, लाइक ह्यूमरस हो गई हमारी. फिर हमारा ह्यूमरस के बाद हमारी टिबिया फिबुला है, हमारी पैर की है. फिर हमारी रेडियस अल्ना है, हाथ की है. तो ये सारी बोन क्या होती हैं, जो हमारी होती है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग बोन. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है, सेकंड नंबर हमारा आता है जो होता है हमारा शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन क्या होती है, बोन्स दोज हु आर इन ए स्मॉलर इन साइज. मेनली जो क्या होती है, स्मॉलर साइज में होती हैं, छोटी साइज में होती हैं. उन बोन्स को हम स्मॉल मेनली शॉर्ट बोन कहते हैं. जैसे नाम के हिसाब से हम याद कर सकते हैं, शॉर्ट बोन्स मीन्स जो छोटे आकार में होती हैं उन्हें हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं. शॉर्ट बोन्स में हमारी आती है जैसे कि स्टेप्स हो गई, कान की जो हमारी हड्डी होती है, जो कान की बोन होती है. और मैं बता दूं स्टेप्स जो होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की. अगर कोई जैसे ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन क्या होती है हमारी बॉडी की, तो स्टेप्स क्या होती है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की. फिर हमारी आ गई जैसे बहुत सारी हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी कार्पल्स की बोन होती हैं, हाथ की जो ये हमारा होता है कार्पल एरिया होता है, तो यहाँ की जो बोन्स होती हैं वो हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं. एंकल्स की, पैर का जो हमारा एंकल होता है वहाँ की हमारी शॉर्ट बोन होती हैं. कान की जो होती है हमारी शॉर्ट बोन होती है. ये हमारा नेजल सेप्टम भी हमारा शॉर्ट होता है. स्टर्नम शॉर्ट बोन में आती है. ठीक है. और हमारा स्टर्नम जो है फ्लैट बोन में भी आती है. फिर नेक्स्ट हमारा होता है फ्लैट बोन. फ्लैट बोन में क्या होता है, सबसे जो पहली बात तो फ्लैट होती हैं, पतली सी होती हैं, पर इनमें क्या होता है, अ लिटिल बिट कर्व जो होता है, कर्व मतलब हल्की सी ये मुड़ी होती है. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द लिटिल बिट कर्व होता है इन अ फ्लैट बोन. तो फ्लैट बोन में हमारा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कर्व होता है. और हमारा एग्जाम्पल होता है फ्लैट बोन का रिब्स की बोन. रिब्स मतलब कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो हमारी आती हैं फ्लैट बोन में. तो रिब्स की जो बोन होती हैं वो होती हैं फ्लैट बोन. फिर आपका आ जाता है स्टर्नम भी हमारा फ्लैट बोन में आता है. स्कैपुला आता है हमारा फ्लैट बोन में. स्कैपुला मीन्स ये जो हमारा शोल्डर एरिया का होता है, जो बोन होती है वो हमारी एकदम फ्लैट होती है. मतलब फ्लैट का मतलब जहाँ पे कोई मुड़ाव चढ़ाव नहीं है, मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, फ्लैट है. फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ना, तो वैसे ही फ्लैट हमारी बोन्स भी होती हैं. तो हमारी रिब्स की बोन आप कह सकते हैं, स्कैपुला की बोन कह सकते हैं. ये सारी हमारी क्या होती है, फ्लैट बोन होती हैं. फिर नेक्स्ट हमारा आता है इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन्स में हमारा मेनली क्या होता है कि जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है वो हमारी इरेगुलर बोन होती हैं. लाइक वी कैन सी कि बोन्स जो हमारा प्रॉपरली फिट नहीं होती हैं, वो किसी और चीज़ के साथ फिट नहीं हो सकती, वो हमारी होती है इरेगुलर बोन. लाइक वर्टिब्रे हो गई. वर्टिब्रे क्या, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की बोन होती है वो किसी और के साथ फिट नहीं हो सकती, वो हमारी होती हैं इरेगुलर बोन. सो ये हमारा क्या था, टाइप था बोन का, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन. देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ द बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ वी विल लर्न सम की टर्म्स. की टर्म्स लाइक हमें पता होता है कि बोन्स जो होती हैं हमारी मिल के बने होती हैं. क्या, बोन्स इज कम्पोज्ड ऑफ द प्रोटीन, मैट्रिक्स, मिनरल्स, डिपोजिशन ऑफ द दिस मिनरल्स एज वेल एज द मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो इसमें क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, उनके बारे में हम लर्न करेंगे. सो मेनली देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोसाइट्स एंड द ऑस्टियोक्लास्ट.
सो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? फंक्शन इन अ बोन फॉर्मेशन बाय द सिक्रेटिंग अ बोन मैट्रिक्स। ये क्या करती है? बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं और बोन फॉर्मेशंस की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट आर द टाइप ऑफ द सेल्स, दे आर हेल्पिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन सेल। क्लियर? जो हमारी बोन सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। Osteoblast, formation of the bone cell. In a single line, you can say the formation of the bone cell is known as your osteoblast. Then second is your osteocytes. Osteocytes क्या होती है? Mature cells होती हैं, थोड़ी mature bone cells होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं मेनली हमारे मेंटेनेंस में। अब अगर मेच्योर हो गई हैं सेल्स तो वो क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी का, जैसे कि बोन्स को मेंटेन करने में जो इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर बोन सेल्स। देन नेक्स्ट इज योर ऑस्टियोक्लास्ट। CLASTS। ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स क्या होता है कि द बोन्स, those who are resorbing the bones, mainly resorbing the bones, you can say when there is a replacement of the old bones with the न्यू बोन से क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है। जब नई बोन्स और नई बोन सेल्स हमारी क्या होती हैं? रिप्लेस होती हैं किसकी जगह पे? ओल्ड बोन सेल की जगह पे, दैट इज आर ऑस्टियोक्लास्ट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ज्वाइंट्स मीन्स क्या होता है? when the end of the two bones is articulating with each other, हम end नहीं कह सकते हैं, when two bones are articulating with each other, या फिर when the two bones are joining with each other, that is known as हमारा ज्वाइंट्स। दो बोन जहाँ पे जुड़ती हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया एल्बो ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे हमारी एक ये हमारी हो गई और एक यहाँ पे हमारी ह्यूमरस हो गई, तो हमारी ये क्या हो रही है? दो बोन्स जब जुड़ती हैं तो हमारा ज्वाइंट फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ आर्टिकुलेशन ऑफ द टू बोन्स और व्हेन देयर इज अ मीन्स व्हेन अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीटिंग विद ईच अदर, दैट इज नोन एज ज्वाइंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक टफ इलास्टिक एवैस्कुलर टिश्यू होता है और जो हमारा मेनली क्या करता है? फाइब्रस कनेक्टिंग बोन्स, और ये हमारा बोन्स में कनेक्ट करता है, एक दूसरे में प्रेजेंट होता है और कनेक्ट करता है बोन्स को। और फिर हमारा आता है टेंडन। टेंडन मतलब क्या होता है? एक कॉर्ड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। कॉर्ड मतलब जैसे कि कॉर्ड मतलब रोप लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन से, रस्सी जैसा जो होता है वो हमारा कॉर्ड जैसा फॉर्मेशन करता है और ये हमारा बंडल्स में प्रेजेंट होता है, बंडल्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारा क्या करता है? बोन्स को कनेक्ट करता है मसल्स से। टेंडन क्या करता है? व्हेन अ टेंडन इज द थिंग दैट इज कनेक्टिंग द बोन्स टू द मसल, दैट इज नोन एज योर टेंडन। और लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, वो हम जब मसल्स पढ़ेंगे तब हम याद करेंगे और देन वी विल लर्न अबाउट द लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स हमारे क्या होते हैं? मेनली बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये भी क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं बोन फाइबर को, ये फाइबर की तरह एक्ट करते हैं। बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और ये हमारे बोन फाइबर की तरह एक्ट करते हैं। ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन मतलब क्या होता है? ये हमारा नेक्स्ट के टर्म है ऑसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मिनरल्स, मेनली हमारा क्या होता है? कैल्शियम, इन अ मिनरल्स कैल्शियम आर डिपॉजिट इनटू द बोन मैट्रिक्स। जब हमारा डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन यू कैन से द स्टोरेज होता है, व्हेन देयर इज स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम इन अ बोन, तो हमारा क्या होता है? ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन मीन्स व्हेन देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ स्पेशली डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम इन अ बोन, दैट इज नोन एज आर ऑसिफिकेशन। तो ये हमारे क्या थे? की टर्म थे। हमने ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ा, ऑस्टियोब्लास्ट पढ़ा, ऑस्टियोसाइट्स पढ़ा, देन हमने कार्टिलेज, ज्वाइंट और लिगामेंट्स एंड ऑसिफिकेशन। सो दीज आर द मेनली मीन्स दीज आर द की टर्म्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो बोन के बारे में ये था कि मेनली बोन्स इज अ रिजिड और टफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड स्पेशली मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। In a simple language, if means we can say. Then after that there is a 206 bones are present in a normal adult. 206 bones क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं एक नॉर्मल एडल्ट में। और मेनली जो हमारा टाइप्स होता है मस्कुलोस्केलेटल, वो हमारा 2 में डिवाइड होता है, हमारे एक्सियल में और हमारा एपेंडिकुलर में। फिर हमारे क्या होता है? देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ द बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी क्या होती है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, देन आफ्टर दैट दिस इरेगुलर बोन एंड द फ्लैट बोन. So example is for the long bone, like a humerus is the best example for the long bone, and for the short bone you can say the steps are the
and this wrist bone, carpal bone you can say, as well as this ankle bones are the examples of the short bone. Then next is our flat bone. Flat bones are mainly, flat bones are the usually are in a flat shape but little bit they are having a curve जैसा structure present होता है, थोड़ी सी curve होती है. For example you can say ribs, जो हमारी रिब्स की बोन होती है वो हमारी फ्लैट बोन में आती है. स्कैपुला इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो इज मीन्स इज एग्जाम्पल ऑफ योर फ्लैट बोन. द नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन. इरेगुलर मीन्स अनयूजुअली शेप, इरेगुलर शेप, इनका कोई शेप नहीं होता है. जस्ट एग्जाम्पल लाइक वर्टिब्रल बोन. वर्टिब्रल क्या, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की बोन होती है उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रल बोन. वर्टिब्रे की जो बोन्स होती हैं वो हमारी होती है इरेगुलर शेप में. फिर हमारा फंक्शन था like a function of the bone, there was a function like there is a movement वो there, then after that protection provide करती है. like protection हमारी vertebrae क्या करती है, protection. for example vertebrae is providing the protection to the spinal cord. spinal cord हमारी होती है उसको क्या करती है, protection provide करती है. then after that ये हमारी rib cage होता है, rib cage जो होता है, और हमारा sternum होता है वो हमारा protection provide करता है lungs को. skull हमारा protection provide करता है brain को. then after that next is these are the things are there. then of the function, then there is a movement. movement is the next function of the our body. so movement provide करती है bones. by the help of the bones we are moving from one place to another place. then there is like a blood cell formation, they are helping, like there is a presence of the bone marrow in a bone, mainly in a end side or in a center side of the bone, and they are helping the formation of the RBC, WBC and the platelets. then too many functions are there, and the function of the musculoskeletal system we will learn now. so mainly अगर musculoskeletal system हमारा क्या करते हैं, movement provide करते हैं, stability provide करते हैं. stability in the sense कि अगर bones नहीं होती तो हमारे ये जो मतलब जब हमारी जो बॉडी होती है सिर्फ एक बैग की तरह होती. इफ लाइक देयर इज अगर अब्सेंस ऑफ द बोन्स होता तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी को एक फ्रेम नहीं मिलता. सो मेनली क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. दिस बोन्स आर प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू आवर बॉडी. तो स्टेबिलिटी और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं. देन नेक्स्ट हमारा होता है कि इसके साथ साथ भी बहुत सारे फंक्शन है. जस्ट इफ लाइक वी विल लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो दे आर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी, दे आर प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क to our, means mainly they are providing the frame, you can say frame to our body. then after that deposition of the minerals, mainly हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ द फास्फोरस इन अ बोन ओनली. मीन्स स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम कहाँ होता है, बोन में होता है. स्टोरेज ऑफ फास्फोरस हमारा कहाँ पे होता है, बोन में होता है. तो ये सारे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के होते हैं. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं. मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज मीन्स मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारे क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल पार्ट को. अगर हमें क्या होता है, जैसे कि हाथ से हमें कुछ काम करना है तो हम अपने हाथ को मूव करते हैं, इज इट. और इफ लाइक वी हैव टू, अगर हमें कहीं वन प्लेस से, इफ लाइक वी वांटेड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हमें क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को हम मूव कर सकते हैं. तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप पार्ट सेकंड में हम लोग मसल्स जॉइंट्स की बात करेंगे. देन थर्ड पार्ट वी विल लर्न अबाउट द मसल. तो अगर वीडियो अच्छा लगे देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.